नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल निक स्टडी पर। मेरा पहला प्रश्न है, प्राचीन क्लेरिपट्टू मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? द एनिसेंट क्लेरिपट्टू मार्शल आर्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकंड है गोवा, थर्ड है पंजाब, फोर्थ है कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा आपका केरल। इसकी शुरुआत 11 से 12वीं सदी के बीच में हुई थी। जो टर्म है क्लेरू, इसका मतलब होता है ट्रेनिंग ग्राउंड, और पाएटू का मतलब होता है पार मार्शल आर्ट प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 2, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप फर्स्ट ऑप्शन है हॉकी, सेकंड ऑप्शन है फुटबॉल, थर्ड ऑप्शन है क्रिकेट, फोर्थ ऑप्शन है कबड्डी। तो इसका राइट आंसर होगा फुटबॉल। इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। डूरंड कप की शुरुआत 1888 में अनाडेल ग्राउंड शिमला से हुई थी। 1940 में इसके वेन्यू को दिल्ली शिफ्ट किया गया। 2019 में इसके वेन्यू को दिल्ली से वेस्ट बंगाल ले जाया गया। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ खुलेगा? वेयर विल वी ओपन इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क? फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है मुंबई, थर्ड ऑप्शन है कलकत्ता, फोर्थ ऑप्शन है शिमला। तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली में होलंबिक कॉलोनी की जगह में ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क खुलेगा। ई वेस्ट जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो भी होते हैं, जैसे लैपटॉप वगैरह हो गए, प्रिंटर वगैरह, उनकी रिसाइकलिंग यहाँ पे होगी। क्वेश्चन नंबर 4, उम्मीद पोर्टल किस बोर्ड की संपत्ति का प्रबंधक करेगा? उम्मीद पोर्टल विल मैनेज विच बोर्ड प्रॉपर्टी? तो फर्स्ट ऑप्शन है दिगंबर जैन सभा, सेकंड ऑप्शन है वक्फ बोर्ड, थर्ड है हिंदू टेम्पल बोर्ड, फोर्थ है नेशनल क्रिश्चियन बोर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा आपका वक्फ बोर्ड। अब हम जरा वक्फ बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। तो वक्फ बोर्ड की स्थापना 1913 में हुई थी। 1995 में वक्फ बोर्ड एक्ट पास हुआ था पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के टाइम पे। 2025 में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लाया गया, जो कि 4 अप्रैल 2025 को पास हो गया। 2 अप्रैल को ये लोकसभा से पास हुआ, जिसमें इसके पक्ष में 288 वोट पड़े थे लोकसभा में, और विपक्ष में 232, और राज्यसभा में फेवर में 128 और अनफेवर में 95। वक्फ एक्ट 1995 क्या कहता है? तो ये कहता है कि एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल होगी, दूसरा स्टेट वक्फ काउंसिल होगी, और वक्फ ट्राइब्यूनल खोले जाएंगे 1995 एक्ट के अकॉर्डिंग, जो एक जुडिशियल बॉडी की तरह वर्क करेगा। वक्फ ट्राइब्यूनल एक स्पेशल कोर्ट होते हैं, जिनको शक्तियाँ सिविल कोर्ट के इक्वल होती है पावर, और जो ट्राइब्यूनल होते हैं वक्फ ट्राइब्यूनल, उसके जो भी डिसीजन होते हैं वो फाइनल होते हैं। इनको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। वक्फ संपत्ति से रिलेटेड जितने भी इशू हैं, तो सारे के सारे वक्फ ट्राइब्यूनल में ही होते थे। इसी एक इसी के कारण जो है अमेंडमेंट बिल लाया गया। टोटल जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो है 8.72 लाख प्रॉपर्टी। वक्फ बोर्ड एक स्टैच्यूरी बॉडी है। देखो, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 2005 में, उस टाइम पे सर्चर कमेटी लाई गई। एक हाई लेवल कमेटी थी जिसका काम था कि मुसलमानों की भारत में जो सामाजिक, आर्थिक और एजुकेशनल स्टेटस है उसको चेक किया जाए। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र सहचर, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के सीजीआई थे। ये जो सहचर कमेटी है, इसका गठन हुआ था 2005 में। इसकी रिपोर्ट आई थी 2006 में। इसकी रिपोर्ट का टाइटल था सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो 17% से 21% 21वीं सदी तक बढ़ जाएगी। सेकंड जो इसकी रिपोर्ट में आया था वो था कि जो मुस्लिम कंट्रीब्यूशन है, मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो 14% है,
और जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी में सिर्फ 2.5% ही हैं। थर्ड था इनकी रिपोर्ट में, सैचर कमेटी ने बोला कि जो मुसलमानों की दयनीय हालत जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी नीचे है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा बैंक वित्तीय वर्ष 2025 के लिए केंद्र सरकार को 8,076 करोड़ रुपए का लाभांश देगा? फर्स्ट ऑप्शन है आरबीआई, सेकंड है एसबीआई, थर्ड है पीएनबी, फोर्थ है इंडियन बैंक। तो इसका सही आंसर होगा एसबीआई। क्वेश्चन नंबर 6, आईसीसी हॉल ऑफ फेम पुरस्कार पाने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने? हु विल बिकम 11th इंडियन क्रिकेटर टू रिसीव आईसीसी हॉल फेम अवार्ड? पहला ऑप्शन है रोहित शर्मा, सेकंड ऑप्शन है गौतम गंभीर, थर्ड है विराट कोहली और फोर्थ है एमएस धोनी। तो इसका राइट आंसर होगा एमएस धोनी। आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका गठन हुआ था 1909 में। इसका हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में। इसका हेडक्वार्टर 2005 से दुबई में, इससे पहले इसका हेडक्वार्टर लंदन में था। इसके सदस्य हैं 108, चेयरमैन है इसके आज के समय में जय शाह। हॉल ऑफ फेम में अदर विनर भी रहे, जिनमें 2 महिलाएं थी। एक थी सरा टेलर जो इंग्लैंड की थी, साना मीर पाकिस्तान की से, डैनियल विटोरी न्यूजीलैंड के हैं, ग्रेम स्मिथ साउथ अफ्रीका के, हासिम आमला साउथ अफ्रीका और मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया। और भारत से कौन थे? एमएस धोनी। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश की जनसंख्या 146.39 करोड़ तक पहुंच गई है? विच कंट्री पॉपुलेशन हिट 146 करोड़? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया, सेकंड है चाइना, थर्ड है यूएसए, फोर्थ है इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर होगा इंडिया। भारत जो है, भारत की जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। इंडिया और ये जो पॉपुलेशन का डाटा निकाला है, ये निकाला है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा। इन्होंने बोला है कि जो भारत की फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन हो गई है 1.9, मतलब फर्टिलिटी रेट होती है प्रजनन दर। पहले होती थी 2.1, अब है 1.9। द नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया एक्सपेक्टेड टू पीक, जब आज से अगले 40 ईयर में भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग 170 करोड़ के करीब पहुंच जाएगी, जिसके बाद हमारी पॉपुलेशन गिरना शुरू होगी, मतलब कम होना शुरू होगी। इसके अकॉर्डिंग भारत की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा यंग है। यहाँ पे जो वर्किंग एज ग्रुप है वो लगभग 68% है। जो वर्किंग एज ग्रुप आता है वो आता है 15 to 64। भारत के बराबर प्रजनन दर नेपाल और श्रीलंका के साथ है। बाकी जो भारत के पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान, उसकी सबसे ज़्यादा प्रजनन दर है 4.7। उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद बांग्लादेश है, और भारत नेपाल और श्रीलंका से कम आती है भूटान की और चाइना की। चाइना की है 1.0। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।